हर हर महादेव। आप देख रहे हैं रहस्यमय पौराणिक तंत्र विद्या शास्त्र। हमने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में आपको दिखलाया है गोमुख गंगोत्री धाम तक की यात्रा। गोमुख धाम पर हमेशा -डिग्री तापमान रहता है और ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। अगर आप किसी प्रकार के मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं या आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो कृपया ऐसी स्थान पर ना जाए, क्योंकि वहाँ पर आपको मेडिकल की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। आप गोमुख से सीधे जो है नीचे गंगोत्री धाम पर आइए। गंगोत्री धाम पर आकर कुछ समय तक आप वहाँ ठहर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। गंगोत्री धाम में आपको हर प्रकार की सुविधा मिलेगी, मेडिकल की, नेटवर्क की, होटल की, खाने की, पीने की, रहने की, पार्किंग की, हर प्रकार की आपको जो है गंगोत्री धाम में सुविधा मिलेगी। यहाँ का मौसम अचानक ही बदल जाता है, कभी गर्मी होती है तो कभी सर्दी होती है। जब हम गोमुख से नीचे उतर कर आए तो मौसम बहुत साफ था, बहुत कड़क तेज धूप थी। अचानक से एकदम जो है मौसम में परिवर्तन हुआ और घटा हो गई। धीरे धीरे हवा चलने लगी और बादल हमारे सामने जो है धुएं की तरह फैल गए। हम पहाड़ी की चोटी पर ऊपर चल रहे थे। नीचे जो है सैकड़ों फीट की गहराई में गंगा मैया थी। हम प्रत्यक्ष जो है बादलों को गंगा मैया से पानी भरकर ऊपर उठते हुए देख सकते थे। और बादल जब हमारे सामने आए तो बिल्कुल कोहरे की तरह फैल गए। हमें बिल्कुल भी आगे जाने वाली गाड़ी या आगे से आने वाली गाड़ी, अपनी बराबर में चलने वाली गाड़ी, कुछ भी हमें जो है नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन हमने जो है धीरे धीरे करके गाड़ी को वहाँ से निकाला। लाइटें हमने जलाई। मोड़ पर, संक्रिय रास्तों पर हम बार बार हॉर्न बजाते और धीरे धीरे हम जो है गाड़ियों को बचाकर वहाँ से निकलते हुए चले आए। और उत्तरकाशी में आकर हमें रात हो गई। उत्तरकाशी में जो है हमने होटल लिया। हमें मात्र 5 बंदों को 1500 रुपये में होटल मिल गया और 1500 रुपये में हमारा जो है एक टाइम का खाना हो गया। अच्छा स्टैंडर्ड खाना, अच्छा स्टैंडर्ड होटल था। उसके बाद में हमने जो है सुबह वहाँ से ऋषिकेश के लिए हम चल पड़े। और जब हम ऋषिकेश पहुँचे तो वहाँ का तापमान बहुत ही गर्म था, 38 डिग्री तापमान था। और जैसे हम हरिद्वार में पहुँचे तो वहाँ पर गर्मी का इतना माहौल गर्म था कि चारों तरफ जो है इतनी भीड़ थी कि कांवड़िया, श्रद्धालु, भक्त लोग जो है गंगा मैया पर दर्शनों के लिए आए हुए थे। हमें पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं मिली। सारी पार्किंगें फुल हो चुकी थी और पब्लिक वहाँ पर बहुत परेशान हो रही थी। कोई गाड़ी खड़ी करने के लिए परेशान था तो कोई गर्मी से परेशान था। चारों तरफ शोर शराबा इतना था, बहुत ज़्यादा। उसके बाद में हमने जैसे तैसे करके हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाया और उसके बाद फिर हम जो है गंगा घाट की तरफ चल पड़े। हर घाट पर हजारों सैकड़ों की तादाद में लोग आए हुए थे और गर्मी से हर कोई परेशान था। बात कराओ। इस साल 2023 में डबल सावन के महीने हैं। मतलब इस साल 2 सावन के महीने पड़े हैं। दोनों सावन के महीनों में कांवड़िया चलेंगे और हरिद्वार में काफ़ी भीड़ रहेगी, जिससे जो है हरिद्वार के दुकानदारों को और हरिद्वार में रहने वाले लोगों को काफ़ी आमदनी मिलेगी। और श्रद्धालुओं को भी 2 महीने तक हरिद्वार में जाने का अवसर प्राप्त होगा। जब आप हरिद्वार पहुँचो तो आप सबसे पहले गंगा जी में स्नान करो, फिर जो है प्रसाद चढ़ाओ गंगा मैया का, और फिर जो है पूर्व दिशा में ऊपर पहाड़ी पर मनसा माता का जो है मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर आप जो है पैदल भी जा सकते हैं और आप जो है हिंडोले से भी जा सकते हैं। और दूसरी तरफ गंगा जी के दूसरी तरफ चंडी घाट पर जो है ऊपर पहाड़ी पर माता चंडी का मंदिर बना हुआ है। वहाँ पर भी आपको ऊपर जाने के लिए पैदल यात्रा की सुविधा है और आपको जो है हिंडोले की वहाँ भी सुविधा है। तो आप दोनों मंदिरों के दर्शन कर सकते हो। हरिद्वार में दूर दूर तक के टूरिस्ट घूमने आते हैं। ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग भी हरिद्वार में घूमने आते हैं।
और हमारे पंडित जी जो थे अश्विनी गौतम जी, जिन्होंने हमारी पूजा पाठ कराई और हमें इतना सहयोग दिया, वे पंडित जी जो है गंगा जी में स्नान कर रहे थे और गर्मी के माहौल को देखते हुए उन्हें गंगा जी में गोता लगा दिया और पंडित जी तैरते हुए काफ़ी दूर तक निकल गए। एक बार तो हमें लगा कि पंडित जी जो है गंगा जी में बह गए, लेकिन फिर पंडित जी ने हाथ उठाकर हमें इशारा किया और तैरकर बाहर आए। तब उनको देखकर हमें सांस में सांस आए। और हमारे बॉडी बिल्डर भी जो है उन्होंने भी गंगा जी में स्नान किया। हमने जो है और हमारी टीम ने सभी ने जो है गंगा जी में स्नान किया और कावड़ियों के बीच में हमने जो है बम बम भोले के जयकारे लगाए। गंगा जी का पानी बहुत ही ठंडा था। हमारा जो है पानी से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन हमें जो है हरिद्वार में जो है कुछ पूजा पाठ करवानी थी, इसीलिए हमने जो है गंगा जी में स्नान कर कर अपने कपड़े बदले और अश्विनी गौतम जी जो हमारे पुरोहित है पंडित जी, उनके साथ में हमने मिलकर अपनी पूजा पाठ आरंभ की। और धीरे धीरे हमें 1-1.5 घंटा जो है पूजा करने में लगा। पंडित जी ने वहाँ पे जो है हमारे नवग्रह शांति की पूजा करी और गंगा मैया जी की आरती और पूजा कराई। उसके बाद में हमने फिर जो है हर घाट पर घूमकर फ़ोटो वीडियो निकालनी शुरू करी। और आपको जानकारी देने के लिए हम बता दें कि आप घाट पर जो है पूजा कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, लेकिन आप जो है कूड़ा और गंदगी घाट पर ना फैलाए। चल भाई। हरिद्वार में हम जिस घाट पर भी जाते, उसी घाट पर हमें सैकड़ों की तादाद में लोग मिलते। कोई स्नान कर रहा था तो कोई पूजा पाठ कर रहा था। चारों तरफ भक्ति का भाव था और हर किसी के अंदर श्रद्धा दिखाई देती थी। धीरे धीरे हमने जो है हरिद्वार में अलग अलग घाट पर घूमकर हमने जो है सबकी वीडियो और फोटो निकाली। कोई भी स्थान हमें ऐसा दिखाई नहीं दिया कि जहाँ पर कोई भी भक्त ना हो। हर स्थान पर श्रद्धालु ही श्रद्धालु थे। धीरे धीरे हम हर घाट पर घूमते हुए हर की पौड़ी पर पहुँचे। हर की पौड़ी पर हमने जो है हरिद्वार की शान उस घंटा इमारत को देखा, जिसके चारों तरफ पब्लिक घूम रही थी। और फिर उसके बाद हम जो है घाट पर चले गए और हमने जो है धीरे धीरे वहाँ की फ़ोटो वीडियो निकालनी शुरू कर दी। अब हम आपको बता दें कि ये जो सामने स्क्रीन पे आपको माता गंगा मैया की फ़ोटो दिख रही है, इनके बराबर में जो ये छोटा पिलर है ये टूटा हुआ है। इस पर भगवान महादेव जी की फ़ोटो थी जो केदारनाथ बाढ़ में बह गई थी। उसके बाद में ये बड़ी फ़ोटो बाहर जो है मूर्त महादेव जी की बनाई गई है, जो बिल्कुल घाट के किनारे है। और जो वो बही थी, खंडित हुई थी मूर्त महादेव जी की, वो गंगा मैया जी के बराबर में गंगा जी के बीचों बीच थी। और चारों घाट पर चारों ओर लोग स्नान कर रहे थे और गंगा मैया की पूजा कर रहे थे। हर हर गंगे। आपकी जानकारी के लिए बतला दें, अगर आपको किसी प्रकार की हरिद्वार में पूजा करानी है तो आपको जो है गंगा मैया के मंदिर पर
और जो गंगा मैया के पास में जो छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर है, शनि मंदिर है, भैरव मंदिर है, शिव मंदिर है, काली मंदिर है, हनुमान मंदिर है और भी छोटे छोटे कई मंदिर बने हुए हैं। इन सभी मंदिरों पर आपको जो है पंडित मिल जाएंगे, जो पंडित आपकी जो है पूजा पाठ कर्मकांड कराएंगे और आपसे कोई ज़्यादा बड़ी दक्षिणा भी नहीं लेंगे। आपकी श्रद्धा के अनुसार ही वे आपसे दक्षिणा लेंगे। जो भी आपकी श्रद्धा है, जो भी आप उन्हें दान दे सकते हैं, वे उन्हीं दान को स्वीकार करेंगे। अपनी ओर से वे आपसे कोई ज़्यादा पैसे या ज़्यादा दान नहीं मांगेंगे। आप हरिद्वार में अपनी कोई भी पूजा पाठ शांति तरीके से करवा सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा अनुसार मंदिरों में दान भी दे सकते हैं और गंगा मैया के घाट पर जो है कमेटी के सदस्य गंगा मैया की आरती के लिए चंदा मांगते रहते हैं। आप उन्हें भी चंदा देकर पुण्य कमा सकते हैं। घाट में घूमने के बाद हम लोग फिर बाज़ार में गए और बाज़ार में हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी और हमने जो है दुकानों में कुछ सामानों के रेट का पता किया। जो मेले के सीज़न में रेट बढ़ जाता है और बगैर सीज़न के रेट कम हो जाता है। और हमने गंगोत्री में भी ऐसे ही दुकान में घुसकर रेट का पता किया था, तो वहाँ का रेट अलग था, यहाँ का रेट अलग था, लेकिन सामान एक ही था। उसके बाद हम दुकानों में घूमते हुए आगे बढ़ते रहे और दुकानों की चकाचौंध और साफ सफाई हमने जो है अपने कैमरे में कैद की। उसके बाद फिर जो है हम आगे बढ़े और एक बार फिर हम घाट का मुआयना करते हुए अब पार्किंग की ओर चल पड़े। रास्ते में हमने देखा एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर हमारा दिल कांप गया और हम आश्चर्यचकित हो गए। वो ऐसा दृश्य था कि जो उसको बखान करना हर किसी के बस की बात नहीं, जो एक अजूबा था। हम आपको उसको दिखाते हैं, देखिए। जब हम ये गंगा जी का नया जो पुल बना हुआ है, लोहे का ब्रिज, जब हम इस लोहे के ब्रिज को पार करके आगे बढ़े तो इसके पार करते के साथ ही जैसे ही हम थोड़ा आगे चले तो हमने देखा एक रस्सी पर 11 साल की लड़की नृत्य कर रही है। उसका डांस देखकर, उसकी कला देखकर हम चकाचौंध हो गए। जिस प्रकार उस लड़की ने, उस बच्ची ने, 11 साल की उस लड़की ने उस रस्सी पर अपना बैलेंस बनाया हुआ था, वो एक अजूबे से कम नहीं था। हर किसी के बस की ऐसा बैलेंस बनाना नहीं है। उसे देखकर हम बहुत ही चकित हुए। और उसके बाद फिर हम जो है मार्केट में घूमते हुए सीधे हम जो है पार्किंग की ओर निकल पड़े। रास्ते में चारों तरफ इतना शोर शराबा था, हर तरफ जो था गर्मी का माहौल था और शोर बहुत ज़्यादा था। कोई बिजी दिखाई देता था तो कोई फ्री बैठा हुआ था। उसके बाद फिर हम पार्किंग में गए और एक बार फिर हमारे पंडित जी अश्वनी गौतम जी ने मुस्कुराकर हमें अलविदा कहा। जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।